हाय फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। तो स्टार्ट करते हैं यार फिर से नई वीडियो में। कुछ प्रॉब्लम्स देखते हैं। ओके, परमुटेशंस के ऊपर ही। तो 5.25 एग्जांपल देखते हैं। इसमें देखो क्या बोला है। इसमें बोला है कि हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल कैन बी गिवन यूजिंग नंबर ऑफ फ्लैग्स, एनी नंबर ऑफ फ्लैग्स फ्रॉम फाइव फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर। ठीक है, देखो 5 फ्लैग है मेरे पास। लेट्स से F1, F2, F3, F4, F5। ठीक है, समझना क्वेश्चन। 5 फ्लैग है, अलग अलग कलर के हैं ये। ठीक है, तो उसने बोला है कि आप कितने भी फ्लैग यूज करो और आप कितने डिफरेंट वो बना सकते हो सिग्नल्स। बेसिकली पहला सिग्नल लेट्स से F1 भी एक सिग्नल है, F2 भी एक सिग्नल है। ठीक है, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। F3, F4 भी एक सिग्नल होगा। मतलब आप दो भी यूज कर सकते हो, एक भी, तीन भी, चार भी, पांच भी। पांच से ज्यादा तो क्या यूज करोगे आप, क्योंकि फ्लैग्स ही पांच है। ठीक है, तो आपको निकालना है कि टोटल कितने सिग्नल्स आप जनरेट कर सकते हो। अब सिग्नल्स देखो, एक फ्लैग से भी जनरेट हो सकता है, दो से भी हो सकता है, तीन से भी, चार से भी, पांच से भी। ठीक है, तो देखो यार, इसको कैसे निकालेंगे। देखो टोटल हमारे पास 5 फ्लैग्स हैं। अब 5 में से या तो मैं एक फ्लैग को सेलेक्ट करके भी सिग्नल बना सकता हूँ। ठीक है, या मैं 5 से दो फ्लैग्स को भी करके कर सकता हूँ, 3 को भी कर सकता हूँ। ठीक है, 4 को भी कर सकता हूँ, और मैक्सिमम 5 को भी कर सकता हूँ। ठीक है, ये तो कितना आ जाएगा। अब देखो, इसको कैलकुलेट करते हैं। तो ये आएगा मेरा 5 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल। ठीक है, प्लस ये आएगा मेरा 5 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल। ये आएगा 5 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल। ये आएगा 5 फैक्टोरियल बाय 1 फैक्टोरियल। ये आएगा 5 फैक्टोरियल बाय 0 फैक्टोरियल। ये भी 1 होता है। ठीक है, तो उसको क्या कैलकुलेट करेंगे तो 5 प्लस, अब ये 5 कौन सा, देखो मैं आपको बताता हूँ। ये 5 है कि जब या तो F1 लेंगे या F2 लेंगे, तो जब सिर्फ एक फ्लैग लेंगे वो 5 कंडीशंस बनेंगी, क्योंकि 5 ही फ्लैग्स है। फिर ये देखो, ये क्या है, 5 into 4 मतलब 20। ये 20 कौन सा है, ये 20 है F2 F3 F1 F3, ऐसे दो दो के कॉम्बिनेशन में टोटल कितने कर सकते हो आप। ठीक है, 5 चीज़ों को लेके वो है ये चीज़। ये टोटल 20 होंगे, ये टोटल 5 होंगे। ठीक है, ये मैं एग्जांपल इसलिए देता जाता हूँ ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग रहे कि ये नंबर्स क्या हैं, ये किसको डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, अब ये 5P3 मतलब 3 का कॉम्बिनेशन लेके टोटल 5 फ्लैग्स हैं, उनमें से 3 एट अ टाइम को सेलेक्ट करके आप कितने टोटल क्रिएट कर सकते हो सिग्नल, वो है ये। तो ये कितना होगा, ये होगा 5 into 4 into 3। ठीक है, मतलब 20 into 3 मतलब 60। ये कितना होगा देखो, 5 फैक्टोरियल मतलब 120, और ये भी 120। ठीक है, तो इन सबका सम करेंगे तो 240 और ये 63, ये 325 होगा। ठीक है, तो बेसिकली ये हमारे 325 सिग्नल्स हम क्रिएट कर पाएंगे यूजिंग 5 फ्लैग्स। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा ये। एक बार फिर से आप देखें इस सवाल को। ठीक है, कुछ भी डाउट होगा तो पूछ सकते हैं। देखो जैसे मैं हाँ, इनका भी एग्जाम्पल देता हूँ। ये 3 एट अ टाइम लिया, इसका मतलब F1 F4 F5 भी पॉसिबल है, F4 F1 F3 भी पॉसिबल है। ठीक है, ऐसे ऐसे टोटल 60 केस बनेंगे। अब इसमें आपको एक जो चीज़ याद रखनी है, वो ये रखनी है कि देखो F1 F4 F3 और F4 F1 F3 ये दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, तो ये अलग अलग काउंट हुए हैं, क्योंकि भाई रेड ग्रीन ब्लू या रेड ब्लू ग्रीन ये दोनों अलग सिग्नल ही तो हुए। तो वो आपको जज करना है कि क्या चीज़ डिफरेंस क्रिएट कर रही है, क्या नहीं कर रही। जो चीज़ अगर लेट्स से ये मैंगो एप्पल और ये होता, मान लो आपको डिफरेंट फ्रूट सेलेक्ट करने हैं, मैंगो एप्पल ऑरेंज, तो ये मैंगो एप्पल ऑरेंज होता है, ये मैंगो ऑरेंज एप्पल होता, तो सेलेक्ट तो सेम ही फ्रूट्स हो रहे हैं। इस केस में ये एक ही केस होता। ठीक है, तो आपको वो जज करना पड़ेगा। ठीक है, सिग्नल्स के केस में तो देखो, सिग्नल जनरेट करने इसका मतलब वो एक यूनिक कॉम्बिनेशन होता है ना, उसमें तो कलर मैटर कर जाएगा। इसलिए हमें इन दोनों केसेस को डिफरेंट लेना था, इसलिए ये P3 आया। अगर ये P3 नहीं होता, मतलब अगर वो मतलब सेम ही केस को फॉलो करते, तो हम उसमें डिवाइड करते बेसिकली, क्योंकि वो एक्स्ट्रा केसेस भी आ जाते हैं उसमें। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा ये कॉन्सेप्ट। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। ठीक है, ये भी एक अच्छा प्रॉब्लम है। देखो
फाइंड द सम ऑफ ऑल नंबर्स दैट कैन बी फॉर्म्ड विद डिजिट्स। देखो यार, 2 3 4 5, ये 4 डिजिट्स हैं। इन चारों को आपको ऑल एट ए टाइम लेके कुछ नंबर्स बनाने हैं और उन सारे नंबर्स का क्या सम आएगा वो निकालना है। तो यार ये तो लगेगा आपको कि इतना टफ सवाल है, कैसे होगा, बट यार ये हो सकता है, ठीक है। इसमें आपको कुछ पैटर्न ध्यान रखने हैं। तो देखो, सबसे पहले अगर हमें सब डिजिट का सम निकालना है, मतलब हमें उसकी यूनिट डिजिट, टेंस डिजिट, 100 डिजिट और 1000 डिजिट, ठीक है, इन सब का सम निकालना पड़ेगा, ठीक है, इन चारों का। अब देखो यार, देखो, जब 5 लास्ट में होगा, ठीक है, तो कितने इनके कॉम्बिनेशन पॉसिबल है? 3 फैक्टोरियल, ठीक है, मतलब मैं जो कहना चाहता हूँ समझो। 5 5 5 5 और 5, मतलब ऐसे 6 ही पॉसिबल केसेस बनेंगे जहाँ 5 होता है, जब 5 होगा लास्ट में। क्यों? क्योंकि ये जो बचे कुछ 3 नंबर है, इनको हम डिफरेंट डिफरेंट अरेंज कर देते हैं, जैसे 2 4 3, 3 2 4, 3 4 2, 4 2 3 और 4 3 2। सो 2 4 3 5, मतलब ये 6 ही केसेस है जिनमें 5 आ रहा है लास्ट में, ठीक है। सिमिलरली ऐसे 6 ही केसेस होंगे जिनमें 4 आएगा लास्ट में, ठीक है। सिमिलरली ऐसे 4 केसेस होंगे जिनमें 3 आएगा लास्ट में, 6 केसेस। ये भी 6 होंगे, ये भी 6 होंगे, और टू टू जो उसमें आएगा वो भी 6 होंगे, ठीक है। तो समझ रहे हो ना आप? बेसिकली हमें 5 × 6 + 4 × 6 + 3 × 6 + 2 × 6, ठीक है। ये जो चीज आएगी, ये आएगा मेरा उसका यूनिट डिजिट का सम। जब हम इन सबको जोड़ेंगे ना फाइनली, तो भाई यही तो आएगा यूनिट डिजिट का सम। क्या आएगा? इन सब का सम, मतलब 6 बार तो 5 आ रहा है मेरा, 6 बार 4 आ रहा है, 6 बार 3 आ रहा है, 6 बार 2 आ रहा है, ठीक है। अच्छे से समझना। सिमिलरली यार, यहाँ पे भी वो सेम सेम ही तो पैटर्न फॉलो हो रहा है, क्योंकि नंबर तो मेरे पास 4 ही है। इस जगह पे भी जब मैंने इसको फिक्स किया, तो ये बाकी के नंबर जो है वो 3 फैक्टोरियल से इधर उधर अरेंज हो सकते हैं, मतलब 6, 6 बार तो ये यहाँ 4 ही रहेगा, फिर 6 बार 3 रहेगा, फिर 6 बार 5 रहेगा, ऐसे सो ऑन। तो बेसिकली ये जो नंबर आएगा, ये हर प्लेस पे यही आएगा, मतलब यूनिट डिजिट पे भी यही, टेंस पे भी यही, हंड्रेड्स पे भी, थाउजेंड पे भी। अब ये नंबर क्या है देखते हैं। 30, 24, 18 और 12, ठीक है, मतलब 30 30, ये 84 हो गया, ठीक है। मतलब 84 मेरा, देखो, 84 मेरा, इसका भी सम 84 होगा, इसका भी, इसका भी, इसका भी, ठीक है। अब देखो यार, 84 मेरा, इसका भी सम है, इसका भी है, इसका भी और इसका भी, 10⁻³ तो इससे जो आंसर आएगा ना, वही आपका फाइनल आंसर, ठीक है। मैं एक एग्जांपल के रूप में आपको बताता हूँ। जैसे लेट्स से आपने कुछ, देखो, अ, ये जो भी सम होगा बेसिकली, तो 84 यहाँ आएगा, तो 4 ये, 4 यहाँ पे आएगा, 8 कैरी। अब फिर से 84 में इसको ऐड करोगे तो यहाँ 2, 9 कैरी। फिर इसको फिर से 84 में ऐड करोगे तो आपका 3 यहाँ, 9 कैरी। फिर इसको फिर से 84 में ऐड करोगे, फिर से 3 यहाँ, 9 कैरी, ठीक है। और फिर से इसको 84 में ऐड करोगे तो ये भी 93। हाँ जी, तो ये इसका आंसर होगा, ठीक है। 1 × 93,000, सॉरी, ये होगा 93324, ओके। मतलब बेसिकली हमारे पास 4 84 थे ना, पहला 84 तो एज इट इज 4 आया, और बाकी बचे 3, ठीक है। तो ये हमारा आंसर है। आई होप आपको समझ में आया होगा, क्योंकि ये 84, मतलब ऐसा हो रहा है। देखो यार, मैं एक बार फिर से समझाता हूँ आपको थोड़ा फ्रेश पे। 84 मेरा, इसका भी सम है, इसका भी है, इसका भी है और इसका भी है, सबका सम 84 है, ठीक है। अब 84 का 4 यहाँ, 8 यहाँ कैरी, फिर 8 + 84, ये 92 हुआ, तो 2 यहाँ, 9 कैरी, फिर ये 93 हुआ, 3 यहाँ, 9 कैरी, और ये भी 93 हुआ। तो ये, मतलब ये सम है उन सब नंबर्स का, ठीक है। एक बार फिर से आप रिव्यू करेंगे तो आप समझ जाएंगे, और इससे भी यही आंसर आएगा बेसिकली, ठीक है। दिस इज ऑल्सो डिनोटिंग द सेम थिंग दैट मेरा यूनिट, 10, 100 और 1000 इन सब प्लेसेस पे
84 आ रहा है, तो बेसिकली व्हाट्स द सम ऑफ ऑल दोज नंबर्स। ओके, तो ये भी हमारा 93324 ये आंसर देगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गई प्रॉब्लम। ये इसका इन सब नंबर्स का सम है। ओके, जो इससे क्रिएट होंगे। तो थैंक यू गाइज वीडियो देखने के लिए। आपको पसंद आई होगी तो आप लाइक या शेयर कर सकते हैं, और कुछ डाउट होगा तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।